गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं वायु प्रहार। वायु प्रहार वायु प्रहार क्या है? ये एक एक्सरसाइज है, जॉइंट एक्सरसाइज, जो अभी सेकेंड वीक ऑफ मार्च ये कंडक्ट हुई थी। किन किन के बीच में? आर्मी, एयरफोर्स, ठीक है, ये दोनों ने मिलकर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की थी। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि ये वाली जो वीडियो आप थोड़ा सा इसको देखें, कैसे एक्सरसाइज होती है। ठीक है, ये देखो डिप्लॉय हो रहे हैं हमारे, ऐसे डिप्लॉयमेंट होती है, ऐसे मोबिलाइजेशन होता है। देखो ये डिप्लॉय हो रही है, ये देखो माउंटेन वाला जो एरिया है, LAC, ऐसी ऐसी वहां पे ट्रेन, ऐसी है ट्रेन, पहाड़ी पहाड़ है, फॉरेस्ट है। ठीक है, ये देखो जो माउंटेन जो ट्रेन है उस पे कैसे चढ़ना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है। कंट्री को सर्व करना बहुत मेहनत लगती है, बहुत करेज भी चाहिए होता है। ये देखो इन्होंने कैसे कैमोफ्लाज कर लिया है कि मतलब इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो स्पेशल ऑपरेशन की जो फोर्सेज हैं, इन में ऑपरेशन कंडक्ट करते हुए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो देख के अच्छा लगा होगा आपको। तो ठीक है, तो इसके बारे में और कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। ये एक मल्टी डोमेन एयरलाइन एक्सरसाइज थी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, मल्टी डोमेन एयरलाइन एक्सरसाइज थी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में हुई थी। ठीक है, और इसमें जो स्पेशल फोर्सेज है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था अलॉन्ग विद द आर्मी। ठीक है, 96 आवर की जो ये जो एक्सरसाइज थी, और ये कहाँ पे हुई थी? ईस्टर्न थिएटर में हुआ था हमारे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका ऑब्जेक्टिव था टू वैलिडेट जॉइंट प्लान्स। ठीक है, जो जैसे प्लान्स होते हैं हर कंट्री की, जो आर्म्ड फोर्सेस के जो जॉइंट प्लान्स होते हैं, जो कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जो उन फोर्सेस को आपस में मिलके कंडक्ट करने होते हैं, कोऑर्डिनेट करके कंडक्ट करने होते हैं। ठीक है, तो उनको प्रोसिक्यूट कैसे किया जाए सिनर्जाइज वे में, मतलब उनका आउटकम जैसा चाहिए वैसा ही आना चाहिए। ठीक है, तो वही ये जो कहाँ पे हुई थी एक्सरसाइज, ये LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, और इन द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में हुई थी। ठीक है, बट इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, बस यही पता है कि जो LAC है उसके आसपास इसको कंडक्ट किया था, क्योंकि वहाँ पे ही चाइना के साथ हमारा बहुत ज़्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट और क्लैश चलता रहता है। ठीक है, तो उसकी वजह से वहाँ पे ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था हमारे लिए। ठीक है, और इसका आउटकम क्या निकला इसका एक्सरसाइज का? इससे क्या हुआ कि जो हमारी फोर्सेज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ, उन्होंने रिहर्सल हो गई है। ठीक है, इसके लिए क्विक मोबिलाइजेशन के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस। अब आगे हम बात करते हैं, जैसे अभी हम जैसे ये वाली जो एक्सरसाइज हुई अभी, ये जो हमारा जो ईस्टर्न सेक्टर वहाँ पे हुई, वहाँ पे भी हमारे देखो इतनी सारी लॉन्ग बाउंड्री 1140 किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो 1140 है, इसको हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं, लेकिन चाइना नहीं बोलता। चाइना बोलती है जब ये मैकमोहन लाइन साइन की थी, तो ये जो तिब्बतन उस टाइम ऑटोनोमस रीजन था, तो उन्होंने एग्री किया था। ठीक है, तो चाइना बोलता है कि मैं नहीं मानता इस वाली लाइन को। तो चाइना यहाँ तक क्लेम करता है कि जो पूरा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया ना, 85,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये मेरी टेरिटरी है, मुझे दे दो। और इसके लिए चाइना 1962 में भी फियर्स वॉर हुआ था। ठीक है, बट इंडिया उस टाइम पे ये वॉर हार गया था 1962 वाला, क्योंकि हम उस टाइम पे उस कंडीशन में नहीं थे। ठीक है, और हमारी जो फोर्सेस थे उतनी पावरफुल नहीं थे। अब तो हम काफ़ी पावरफुल हैं। ठीक है, और उस टाइम पे चाइना ने इस चीज़ का एडवांटेज लिया और चाइना ये वॉर जीता था 1962 वाला, और हमारी जो भी फोर्सेस उनको सरेंडर करना पड़ा था। ठीक है, और उस टाइम पे हमारे जो PM थे नेहरू जी, उन्होंने इतना सीरियसली लिया भी नहीं था। उनको उम्मीद नहीं थी कि चाइना अटैक करेगा और हम लोग इतनी बुरी तरह से हारने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, और ये ईस्टर्न साइड जैसे डोकलाम है, ये भी बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत बड़ा इश्यू है। ठीक है, ट्राई जंक्शन है, यहाँ पे इंडिया, भूटान और चाइना का बॉर्डर लगता है। ठीक है, सिक्किम में जो डोकलाम है, ये भी यहाँ पे भी बहुत क्लैश होता रहता है चाइना के साथ। एक वेस्टर्न में तो आपको पता ही, एक्साई चीन वाला जो पूरा एरिया, ये तो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, और लद्दाख रीजन के और कुछ और भी पार्ट्स इसने यहाँ तक तो काफ़ी मतलब ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, तो 1962 में चाइना ने यहाँ पे भी अटैक किया था, इस वाले एरिया में भी। ठीक है, और हमारी तो बहुत उस टाइम पे कंडीशन बुरी थी इंडिया की 1962 के वॉर में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी उस टाइम पे, काफ़ी जो हमारे सैनिक थे काफ़ी शहीद हो गए थे। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, वी आर इक्वली कैपेबल। ठीक है, अब चाइना ऐसे
वाले पंगे अभी दोबारा तो नहीं करेगा इस तरह के, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा चाइना और इंडिया के साथ है, हमारी इसके साथ टोटल बाउंड्री कितनी है, 4050 किलोमीटर है, ठीक है। और ये 3 सेक्टर में डिवाइडेड है, एक वेस्टर्न सेक्टर, मिडल सेक्टर में इतना, हमारे मिडल सेक्टर में 625 किलोमीटर, बट ये इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ईस्टर्न सेक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम है यहाँ पे, और ये जो 2150 किलोमीटर वाला जो एरिया, यहाँ पे हमारी काफ़ी प्रॉब्लम रहती है चाइना के साथ, ठीक है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ है जहाँ पे हमारी चाइनीज बाउंड्री, चाइना के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, अगर मान लो अभी जो एलएसी वाला, ये माउंटेन वाला एरिया है, ठीक है, ठीक है। वहां पे अगर आपको एयरफोर्स को पार्टिसिपेट करना है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि माउंटेन में तो हमारी फोर्सेस के लिए इतना ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो एयरफोर्स की तो हेल्प चाहिए ही चाहिए होगी, तो एयरफोर्स की हेल्प चाहिए। और जो एयरफोर्स के अभी जो एयरक्राफ्ट है, उनके एयरक्राफ्ट हैं, उनको तो ये जो एयरक्राफ्ट, इनको लैंड करने के लिए भी इनको ये चाहिए, रनवे चाहिए इनको, ठीक है, इनको भी स्पेस चाहिए। तो ठीक है, ये बोल रहे एएलजी, इंडिया जो ये जो वाला फॉरवर्ड एरिया है जो बॉर्डर के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे वो एएलजी एएलजी बना रहा है। एएलजी क्या है, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड, ताकि हमारे जो भी ये फाइटर जेट है, हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर है, वो सब यहाँ पे लैंड हो सके, और उनकी जो कंटिजेंसी में जो भी ऑपरेशंस हम लोग कंडक्ट करते हैं, तो वो सारे ऑपरेशंस वहाँ पे कर सकें, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में अकेले में ही कम से कम 7 एएलजी हैं, जैसे अलोंग है, ठीक है, मेचुका हो गया, तवांग हो गया, ट्यूटिंग हो गया, वालोंग हो गया, जीरो हो गया, ये सब, ठीक है। लेकिन ये सिविल एयरक्राफ्ट के लिए भी ओपन रहते हैं, ऐसा नहीं कि अकेले आर्मी और एयरफोर्स वाले ही इनको यूज करते हैं, ठीक है। ये देखो एक जो एएलजी की मैंने फोटो लगाई हुई है, ये एएलजी है, लद्दाख का है। इसका नाम क्या है, द नयोमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे देखो हेलीकॉप्टर लैंड करता हुआ, ठीक है। ये देखो अभी ये एक बाउंड्री दिखाई है डिस्प्यूटेड एरिया की, देखो ये वाला एरिया चाइना क्लेम करता है कि मेरा है, ठीक है। ये पाकिस्तान ने देखो चाइना को दे दिया, ये जो भी इंडिया क्लेम कर रहा है इसको भी, ठीक है। अब ये देखो मैकमोहन लाइन वाला है डिस्प्यूटेड जो बॉर्डर है, चाइना बोलता है सारा मेरा ही है, ठीक है, सब कुछ मुझे ही दे दो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हमारे चाइना के साथ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो ये देखो ये तवांग वाला एरिया दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये मैकमोहन वाला डिस्प्यूटेड बॉर्डर वाला, ठीक है। जो अरुणाचल प्रदेश का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो चाइना ने क्लेम किया है कि सब मेरा ही है, दे दो मुझे। ठीक है, आपको पता है जब जो लेटेस्ट क्लैश हुआ था वो कब हुआ था, दिसंबर 2022 में हुआ था, आप इसके बारे में न्यूज़ में पढ़ भी सकते हो, ठीक है। और इसमें कम से कम जो 200 जो सोल्जर्स थे, चाइनीज सोल्जर्स थे, उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा ना कि हमारे भी बॉर्डर पे वहाँ पे सैनिक है, ठीक है, वो भिड़ गए, उनसे नहीं इन्फिल्ट्रेट करने दिया उनको, ठीक है। तो यहाँ पे पंगा चलता ही रहता है चाइना वाला। और आपको पता है ये 2022 का, उस टाइम पे कोरोना भी था, है ना, और ये सब भी चल रहा था, वहाँ पे चाइना का पंगा चल रहा था। देखो ये पॉइंट है जहाँ पे चाइना ने पंगे किए थे हमारे साथ, ठीक है। ये देखो ये मई से पहले का है, ठीक है, ये देवसांग प्लेन्स, ठीक है, यहाँ पे पंगा था। फिर मई पे देखो, फर्स्ट वीक ऑफ मई है, यहाँ पे फिर उन्होंने गलवान वैली में किया, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ मई में यहाँ पे नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंगसो लेक, ये पेंगोंगसो लेक है वहाँ पे, ठीक है, इसके नॉर्थ साइड में, ठीक है, नॉर्थ बैंक पे किनारे पे, ठीक है। फिर अगस्त के आते आते खत्म होते होते इसी का जो पेंगोंगसो लेक का जो साउथ वाला बैंक है, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने पंगे किए, ठीक है। ये हॉट स्प्रिंग यहाँ पे भी, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे भी इन्होंने मई में पंगे किए थे, ठीक है। देखो ये हमारा जो वाला पार्ट है, तो चाइना बोलते कि यहाँ तक है मेरी लाइन, ठीक है। एक्चुअल लाइन तो यहाँ पे है, इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज की गई इंडिया के द्वारा, बट नहीं, चाइना इस वाली लाइन को भी नहीं मानता, ठीक है। और ऐसा नहीं चाइना के हमारे साथ पंगे, नहीं, चाइना के सबके साथ पंगे हैं। चाइना की जो साउथ चाइना सी में जितने भी उसकी नेबरिंग कंट्रीज है ना, चाइना के उनके साथ भी पंगे हैं। इंडिया, हम लोग तो किसी के साथ पंगे करते ही नहीं है, ठीक है। इंडिया के किसी के साथ पंगे नहीं है, ठीक है। हम लोग पहले अटैक भी, आज तक जितने भी इंडिया ने वॉर कि हमने किसी पे अटैक नहीं किया, हम पे लोगों ने अटैक किया, ठीक है। तो चाइना के सबके साथ पंगे हैं, तो चाइना बोलते हैं ये वाला जो, मैं तो इस लाइन को मानता हूँ, ठीक है। तो चाइना को भैया ये सारा एरिया चाहिए हमारा, ठीक है। इसके अलावा भी इसको इसको लाइन के अंदर वाला भी चाहिए इसको, ठीक है। तो जो ये वाला जो चाइना और इंडिया का स्टैंड हो, इसको कम करने के लिए, ताकि क्लैश है, ये जो टेंशन है बॉर्डर पे, ये थोड़ी सी कम हो, ठीक है। ये भी पेंगोंगसो लेक का ये बहुत और ये ब्यूटीफुल जगह है, टूरिस्ट प्लेस था, बट अभी तो नहीं है टूरिस्ट प्लेस, जब से ये टेंशन वहाँ पे बढ़ी हुई है, ठीक है। तो काफ़ी राउंड्स ऑफ टॉक्स हो गए हैं, ताकि ये टेंशन है इसको हम थोड़ा सा कम करें, ठीक है, वहाँ पे बॉर्डर पे हम सिचुएशन को नॉर्मल करें। तो लेकिन कुछ आउटकम अभी तक तो इसका
हुआ नहीं, निकला नहीं आउटकम, ठीक है? अभी तक ये टेंशन कम हुई नहीं है, ठीक है? तो ये तो प्रहार के बारे में बस इतना ही था, आपको इतना ही याद रखना है कौन-सी कमांड में हुई थी, ईस्टर्न, ठीक है? ईस्टर्न हो गया, ठीक है? आर्मी और जो हमारी एयर फोर्स और ठीक है? और जो हमारी जो स्पेशल फोर्सेस और नेवी उन्होंने भी इसके साथ मिलके काम किया था, ठीक है? और जो ये बस इसमें 3-4 बातें हैं, ज़्यादा कुछ याद करने को है नहीं। एक त्रिशक्ति प्रहार, ये भी एक्सरसाइज़ हुई थी आर्मी की, ये किसके पास हुई थी? ये जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये मैंने ना फ़रवरी वाले में कवर किया हुआ है ये वाली एक्सरसाइज़, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है? और न नॉर्थ बंगाल में हुई थी, ठीक है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आपको पता ही है, ये हमारा 20 से कितना 30 किलोमीटर कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चाइना इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अगर ऑक्यूपाई कर लेता है, तो हम जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो ये स्टेट हैं, इनसे हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाएँगे। इंडिया की कनेक्टिविटी इनके साथ खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो वही है, इसीलिए ये एक्सरसाइज़ की थी ताकि यहाँ पे भी हम लोग मतलब उनको टक्कर दे सकें कल को, अगर चाइना को कोई भरोसा नहीं है चाइना का, चाइना कुछ भी कर सकता है। अगर ऐसे कुछ वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम उसको अच्छे से टैकल कर सकें, ठीक है? तो इसमें किस-किस के बीच में थी? आर्मी, एयर फोर्स और जो सीएपीएफ, सीएपीएफ स्टैंड्स फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उनके बीच में हुई थी, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much for watching the video and have a good day. Thank you so much.